हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की और इस योजना के लिए धान की खेती पर रोक लगा करके दूसरी फसल उगाने की बात कही गई, लेकिन किसानों को सरकार का यह फैसला शायद नागवार गुजरा और अब किसानों को राहत देते हुए 8 ब्लॉक में आधी जमीन पर ही धान उगाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। यानी अब किसान अपनी मर्जी से धान बो सकते हैं और इस फैसले से किसानों को आखिर फायदा कितना होगा, क्या नुकसान होगा, इस मुद्दे पर जरा चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में पानी के जल स्तर को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आई। इस योजना के तहत तय किया गया था कि धान की फसल कम उगाई जाएगी और जो भी किसान धान की फसल नहीं लगाएंगे उन्हें सरकार प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार को लगा कि ये फैसला किसानों के हित में भी रहेगा और जल संरक्षण में भी काफी कारगर साबित होगा, लेकिन किसानों को ये फैसला नागवार गुजरा और किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लिहाजा सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार का कहना है कि किसान अपनी जमीन पर धान की खेती कर सकते हैं, हालांकि अभी भी पंचायती जमीन पर धान की खेती नहीं होगी। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब जो 8 ब्लॉक सरकार ने मेरा पानी मेरे विरासत के तहत चिन्हित किए थे और जहां पर धान उगाने पर प्रतिबंध लगाया था, अब उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को धान की खेती पर सफाई देनी पड़ी। हाई परचेज पावर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कहा कि किसान सरकार के भाई हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है, सरकार किसानों का पूरा सहयोग करेगी। किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि 2 एकड़ वाले किसान धान लगा सकेंगे। किसान हमारे भाई हैं, हम भी किसानों के हितैषी हैं और जो भी कोई बात, जो कोई योजना हमने बनाई है वो किसानों के हित के लिए है, पूरे प्रदेश के हित के लिए है कि पानी का जो संकट गहराता जा रहा है, इस पानी के संकट को ध्यान में रखते हुए ये योजना आज ही बनाई, ऐसा नहीं, पहले भी हर वर्ष इस बात की चर्चा चलती थी। पिछले वर्ष में हमने योजना बनाई थी और उसमें हमने अपील की है कि जहां पानी बहुत गहरा चला गया है, 40 मीटर या इससे ज़्यादा गहराई हो गई है, वहां कृपया धान बोने से जितना परहेज कर सकते हैं। उसमें हमने ज़्यादा नहीं है, पहले मतलब यही कहा था कि 50% अगर नहीं बोएंगे तो ठीक रहेगा। बाद में 2 एकड़ तक का धान बोने की हर किसी को छूट देती है। अगर छोटा किसान है तो 2 एकड़ का धान बो सकते हैं। तो वहीं कृषि मंत्री ने भी पहले ही हरियाणा न्यूज पर बात करते हुए कहा था कि धान उगाने पर किसान का अपना फैसला होगा। किसान अपनी मर्जी से ही धान उगाने और ना उगाने का फैसला ले सकेंगे। किसानों पर न पहले कोई प्रतिबंध था, न अब किसी तरह का कोई प्रतिबंध है। किसान के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हमने पहले लगाया था, ना अब आगे लगाएंगे। किसान को हम प्रेरित कर रहे हैं, किसान के हित में फैसला लिया गया है कि भाई आपको अगर इस धान से दूसरी फसल में जाना है, अपनी जमीन को बचाना है, ग्राउंड वाटर को सेव करना है, अच्छी बराबर की उपजाऊ जो आपको वैल्यू लेनी है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से किसान अब खुश हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को अभी भी पंचायत की जमीन पर खेती को लेकर विचार करने की जरूरत है। आज जो सरकार ने 8 ब्लॉकों में धान पर लगी पाबंदी हटा ली है, हम उसका स्वागत करते हैं और इस सारे मामले में जो किसान साथ रहे, एकजुटता का परिचय दिया, उनका भी सभी का धन्यवाद करते हैं। किसान सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं कि उसने अपना फैसला पलटा है और दोबारा से धान की रुपाई के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, जिससे कि किसान समृद्ध और सुखी रहेगा। हालांकि विपक्ष को सरकार के नए फैसले से भी खुशी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के फैसले में अभी भी खामियां हैं। कांग्रेस और किसान के गठजोड़ ने किसान की ड्योढ़ी पर सरकार को झुका दिया। आज किसान की बड़ी जीत हुई है और सरकार को अपनी हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि खट्टर साहब अब आए दिन ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने से गुरेज करेंगे और इस गलती को दुरुस्त कर माफी मांगेंगे।
गौरतलब है कि सरकार की इस स्कीम में 4 जिलों के 8 ब्लॉकों को रखा गया था। इन जिलों में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा शामिल थे। ये जिले ऐसे थे जहां पानी का जल स्तर कम था। सरकार ने जल संरक्षण और नई खेती के लिए इस योजना को शुरू किया था, जिसमें किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जानी थी। हालांकि किसानों को ये स्कीम सही नहीं लगी और सरकार को धान की खेती पर नियम बदलने पड़े। बहरहाल इन सब बातों के अलावा अब किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि सरकार की तरफ से इन 8 ब्लॉक्स में धान उगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकार धान खरीदेगी भी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ तो साफ हो चुका है और सरकार ने आखिर अपना ये फैसला क्यों बदला है ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इसके पीछे क्या बड़ा कारण माना जाए, क्योंकि एक बात जो किसान बार बार अपनी सरकार से कह रहे थे कि आपको पहले किसानों के हर एक विषय को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह दबाव किसानों का था या फिर विपक्ष की भूमिका इसमें ज्यादा थी, इसी वजह से सरकार ने अपना यह फैसला वापस लिया है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के बात करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता अतर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। संधू जी बहुत स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आपसे शुरुआत में कर रहा हूं, ठीक है, ये फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन दलबीर जी सबसे पहले जरा एक सवाल की शुरुआत में आपसे यही करना चाह रहा हूं कि विपक्ष तो कह रहा है कि हार का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो वाकई में हार हुई है, हार का सामना आपको करना पड़ा है, ऐसा किया जो किसानों को नागवार गुजरा इसलिए आपको कदम पीछे लेने पड़े हैं? शुभेंदु जी, कई बार कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें सबका भला हो। अगर ये मानने किसान किसी बात पर अड़े हुए थे तो इस बात में हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कांग्रेस कल्चर नहीं चाहते इस देश में, इमरजेंसी जबरदस्ती लगा को वापिस ना लीजिए, वो सबने देखा वो हाल। किसान अगर चाहते हैं नहीं करना चाहिए। जहां तक फैसले की बात मैं कहूंगा, जो सरकार ने, साइंटिस्टों ने, हमारे जो देश और प्रदेश के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बात बहुत साफ तरीके से कही थी। वो बात सरकार ने जनता के सामने रखी, किसानों के सामने रखी। सरकार किसानों की, किसान सरकार के, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश खुशहाल रहना चाहिए और विपक्ष में करूं हथेली बजा के खुश रहे। मैं तो हैरान हूं जो व्यक्ति अभी बोल रहा था टीवी पे, सरजेवाला। इस प्रदेश का अगर कोई गद्दार है पानी के मामले तो प्रदेश का गद्दार है। 9 जनवरी 2017 पंजाब के घोषणा पत्र को लेके, पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते, वो सुरजेवाला जी खड़े हुए थे। और मैं तो एक दिन और यहाँ आपको डिबेट में बताई थी, और किसान नेता यहाँ बैठे हैं उस पर जरूर बात करें दो बातों पे। एक तो सुरजेवाला ने जो पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते, वो सुरजेवाला के लिए क्या कर रहे हैं किसान लोग, हम तो बार बार इस बात को उठा रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, 20 फरवरी 2009 को विधानसभा के अंदर एक बिल पारित किया गया था। कांग्रेस की उस टाइम बहुमत की सरकार थी, बिल पास कर दिया गया था, फला किसान फला तारीख तक अगर धान की पौध लगाते हैं या धान खेतों में लगा देते उस समय से पहले, तो उससे उखाड़ दिया जाएगा और उखाड़ने का जो खर्चा सरकार का आएगा वो भी उस किसान से हमें लेना पड़ेगा। वो भी पानी की बचत के लिए उन्होंने किया होगा। ये अंबानी के चलते हैं, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया था और हमने तो बड़ा पाक साफ नहीं। तो ये जो आपने फैसला आपने चेंज किया है, ये किसानों के दबाव में आकर के किया है या विपक्ष का जो हंगामा अभी तक देखने को मिला? आपने सुना भी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे थे। इसमें एक बयान ये भी आया कि झूठ की खेती करती है मौजूदा वक्त की सरकार, तो ये वाकई में ऐसा है? शुभेंदु जी, मैं तो कह रहा हूं सुरजेवाला का भला हो इस प्रदेश में। इस इतिहास में मैं तो एक और याद दिलाना चाहूंगा, लाल मिर्च और हरी मिर्च का जिससे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बजा, अगर लाल मिर्च पहले होती है, हरी पहले होती है, लाल वो हरी मत वो, हरी सस्ती होती है, महंगी होती है, वो लोग क्या भला करेंगे? किसानों की जमीन ने किस तरह हड़पी, वो क्या भला करेंगे? मैं फिर कहता हूं, अगर किसानों को कोई एतराज था 8 ब्लॉक में, हमने वो फैसला वापिस ले लिया। उसमें भी हमारा कोई मतलब जबरदस्ती वाला काम नहीं था, उसमें कंपनसेशन हम करे थे। और आप सबको पता है इक्विपमेंट जो भी में लगते हैं कृषि में, उस पर सब्सिडी हम दे रहे थे। हम भला चाहते थे और आने वाले समय में हम चाहते हैं
किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों से बातें हुई हैं। मैं फिर कहता हूं, हर कोई जब पीछे आएगा तो आपको एक बात कहेगा, फैसला अच्छा था, पानी की कमी बढ़ती जा रही है। 8 ब्लॉक के अंदर 40 मीटर से नीचे पानी है और सरकार ने यही तो कही थी 50% आप दान लगाइए। नहीं तो दबाव में नहीं आना चाहिए था ना, दबाव में अगर आपको लगता है कि फैसला सही था तो आप तो सरकार ने एक फैसला नहीं, या तो आपने जो स्टैंड लिया, कह रहा हूं, बिल्कुल विपक्ष भी अपनी ताली बजाए, वो अपनी बात करें। और किसानों के सामने मैं कह रहा हूं, किसान हमारे प्रदेश के हैं, सरकार हमारे प्रदेश की है, कोई बात हमने मान ली तो क्या गलत कर दिया? ठीक है, ठीक है, सब खुशहाल रहे, प्रदेश खुशहाल रहे, किसान भी खुशहाल रहे, सरकार भी खुशहाल रहे। मैं जरा रिएक्शन भी ले लेता हूं, मैं रिएक्शन भी लेता हूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है हुकुम सिंह जी आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। लेकिन मैं एक एक करके जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। मैं अतर सिंह संधू जी, जो अभी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है, ना तो पहले किसानों के ऊपर कोई दबाव था या किसी भी तरीके से प्रतिबंध था, और ना ही अब है। आपको कुछ बदलाव नजर आता है इसमें? देखिए शुभेंदु जी, मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा, सरकार ने किसानों की बात सुनी। और अभी कल ही जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल जी रोहतक में उन्होंने बैठक की थी, ऐलान कर दिया था खुला 31 मार्च तक लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम। सरकार ने निश्चित रूप से दबाव में फैसला लिया है, मैं कैसे भी हो मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का। ये मैं भी जानता हूं कि पानी की दिक्कत किसानों सभी को है, लेकिन उसके एक तरीके होते हैं। पहले किसानों से कोई बैठक की जाती या उसमें सम्मिलित किया जाता भी क्या तरीका है किसानों का। किसान भी चाहता है नई तरीके से, आप जैसे ड्रिप के लिए जीरी का एक किसानों ने सलाह दी, भी ऐसे किया जा सकता है, उसके रूप में मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तो हम भी चाहते हैं ऐसा प्लान सरकार लेके आए, लेकिन अगले साल के लिए सोचा। आपको नहीं लगता कि पानी की जब खास करके उन इलाकों के अंदर बात की जा रही है जहां पर जिनको ड्राई जोन पहले से घोषित है, या और वो इलाके जहां पर 40 फीट नीचे तक पानी पहुंच चुका है जमीन के, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल का समय नहीं है क्या? पानी की उपलब्धता कैसे होगी? वैसे ही पानी को लेकर के लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में अगर हम अपने आप को बदल लें, और ये कहा भी जाता है कि समय के साथ यदि बदल लिया जाए अपने आप को, तो शायद थोड़ा सा बेहतर होता है। देखिए आज भारत हरियाणा किसान और पूरे देश का किसान जागरूक है, और हम भी चाहते थे भी क्योंकि हमारी सिर्फ मांगे थी हमारा किसान का नुकसान ना हो। अगले हम तो कहते हैं भी हमें उसमें या तो आप लिमिट बढ़ाओ, या हमें ये बताओ भी कैसे आप मक्की कैसे खरीदो, कैसे दालें खरीदेंगे, क्योंकि मक्की का रेट एमएसपी 1700 रुपए है। 1700 रुपए से अगर हम कैलकुलेशन करें जीरी को, तो हमारी कैलकुलेशन नहीं बैठ रही थी, किसान को नुकसान होता बहुत ज्यादा। यही मांग हमने सरकार के सामने रखी थी। ये मांग भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पालम बावता जी ने अपने कल के भाषण में उन्होंने यही बात कही थी, सरकार से जो बात की थी उन्होंने। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि अगर धान नहीं बोएंगे तो ऑप्शन क्या होगा जो उतनी कमाई दे सके कम से कम? बिल्कुल ठीक है। मैं मनीष खटाने जी आपसे भी जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। कांग्रेस पार्टी जो प्रेशर बिल्ड कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का इसमें माना जाए कि आपने सरकार को एक तरीके से दबाया या फिर बताया कि ये विषय है, गंभीर विषय है, किसानों को परेशानी हो रही है, आपको क्या नजर आता है? सरकार ने सही किया, आप संतुष्ट हैं? आप देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो मेरे भाई धनखड़ साहब बोल रहे थे, जो भी उन्होंने बोला, आज मौजूदा हालात में हमने जो लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी किसानों की, किसान के लिए लड़ाई लड़ी, और वास्तव में उनकी जो पीड़ा था, उनका जो दर्द था, वो सच्चाई थी, जिसको शायद इस जो गूंगी बहरी जो सरकार है, जो भाजपा की, जो हमेशा से किसान विरोधी रही है, इसको समझने में टाइम लगता है। ये अच्छी बात है कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर बात पर हम सरकार को खींचें या सरकार की हम वो करें, हम इस तरीके का ना ही तो हमारा कोई मौलिक वो है, और ना ही हम इस तरीके की पार्टी के साथ हमारा कोई रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदमी, मजदूर की, किसान की और छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ी है, और नैतिक और अपने मूल्यों के आधार पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और जो बात सच्चाई होती है उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। नहीं तो तारीफ तो कर दीजिए फिर। नहीं, बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं सरकार का। लेकिन मेरे भाई, आज से पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता आते थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कांग्रेस इनको उकसा रही है, कांग्रेस इनको बहका रही है, तब इनको एक बार भी नहीं आया कि ये किसान ठीक मांग उठा रहे हैं। तब तक ये मांग कांग्रेस पार्टी की थी कि कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, कांग्रेस पार्टी बहका रही है, ये कांग्रेस पार्टी ये कर रही है। आज ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए, आज सरकार किसान की और किसान के सरकार। ठीक है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने गोलियां जवान से किसानों को लगवाई और आमने सामने हुई, जो पराली पर मुकदमे दर्ज किसानों के हुए। ये वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी के जो कर्जे माफ हुए, किसानों का 1 रुपए माफ नहीं हुआ। फिर भी मैं इस सरकार की मैं तारीफ करता हूं, अच्छी बात है, लेट आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। बेचारे किसानों को इस लॉकडाउन में सड़कों पे बैठना पड़ा, गर्मी में बैठना पड़ा, भूखे प्यासे बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी
कि या तो ये सरकार अपना फैसला वापस ले, नहीं तो मैं किसानों के बीच में जाकर बैठने का काम करूंगा। शायद ये सरकार इस बात से डर गई थी कि अगर हुड्डा साहब अगर सड़क पर आ गए तो मेरे ख्याल से जो हरियाणा का जो किसान है, आज की डेट में उनको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की जगह फार्मर चीफ मिनिस्टर लोग ज्यादा पसंद करते हैं कहना, क्योंकि वो किसानों की आवाज उठाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव था। फिर भी मैं सरकार की तारीफ करता हूं कि सरकार ने जो ये लेट फैसला लिया, अगर सरकार इसको और जल्द लेती तो मेरे किसान भाइयों को जो इतने दिन सड़कों पर गर्मी में बैठना पड़ा, शायद वो नहीं बैठना पड़ता। और मैं सरकार से आगे भी एक उपेक्षा भी रखता हूं भविष्य में भी, कि वो ऐसा कोई किसान विरोधी फैसला जो रातों रात जो फैसले लेते हैं केंद्र सरकार की तरह, इन्होंने जीएसटी बनाया, उसके बाद आपको शायद पहले जो है किसानों के साथ बैठ करके 28 बार अमेंडमेंट की, मतलब गलतियां 1 2 3 4, मतलब आप एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जिसकी 28 बार अमेंडमेंट। ये तो नोटबंदी भी बदल देते, लेकिन उसका वो तीर जा चुका था, तीर वापस आ नहीं सकता था। तो ऐसे बहुत सारे फैसले थे सरकार के। ये तो शुक्र है सरकार टाइम पे अपना फैसला वापस लिया। मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी का आज। ठीक है योगेश जी, यहां जिस तरीके से सियासत नजर आती है या देखने को मिलती है, इसको दबाव माना जाए या फिर सरकार का एक अच्छा कदम के तौर पर इसको देखें कि सरकार ने सुना भी है? ऐसा नहीं कि कोई अगर विरोध हो रहा है या किसान कुछ कह रहे हैं तो उसको बिना सुने जो है अपने स्टैंड पर कायम रहें। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने मन की बात ना करके मन से बात की है और किसानों के लिए की है, किसानों की बात की है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं राजनीतिक पक्ष रख देता हूं बिल्कुल स्पष्ट। धनखड़ भाई क्योंकि सरकार में इसलिए थोड़ी सी बात दबा गए, और वो बात यह है कि दबाव कांग्रेस इनेलो अकेले का या किसानों का नहीं था, इनका खुद का भी था। ये क्यों नहीं बोले मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये किसानी ज्यादा जानते हैं, ये किसानों के नजदीक ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और ये किसानी को बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए इनका भी दबाव उन पे था। अब अगले राउंड में शायद ये उसको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये चारों तरफ से दबाव बना और किसान नेता हमारे सामने बैठे ही हैं, ये पहले भी बात कर गए थे कि हमारी लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई नहीं, क्योंकि ये बात सब मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है और लोग भी मानते हैं कि हाँ पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या का सॉल्यूशन लेकिन किसान को नुकसान ना हो, यही बात हमने पिछली बार जब हम यहाँ बैठे थे, मैं भी था और किसान नेता भी थे, तब यही बात की थी हमने कि भाई किसानों का नुकसान ना हो कि हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके तरीके दो होते हैं, या तो आप पहले बैठ के अपोजिशन से, नेताओं से, किसानों से, इनसे बैठ के बात कर लो, जो कि हरियाणा सरकार ने नहीं की। यहां तक तो फॉलो किया उन्होंने सेंटर को, क्योंकि वो बात ही नहीं करते वो भी, पर जैसे ही आगे की बात आई फिर उन्होंने जब ये बात बनने लगी तो उन पे मेरा मानना ये है कि उनके कान रहे होंगे, लेकिन जो जुबान जो उनके पास या जो आवाज जो पहुंची वो पहुंची है जेजेपी के थ्रू। बट अल्टीमेटली ये उन्होंने आप ये कहना चाहते हैं कि जेजेपी का भी एक प्रेशर था सरकार पे। अब ये बताएंगे, ये मैं कहता हूं अगले राउंड में आप स्पष्ट करा लीजिएगा। ठीक है, जरा उनसे भी समझते हैं। लेकिन हुकुम सिंह जी, मैं जरा यही पूछना चाह रहा हूं कि किसानों से बातचीत नहीं की जाती है, एक बंद कमरे में आप डिसीजन ले लेते हैं, फरमान ला देते हैं, लेकिन उसके बाद वापस लेना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? पहले किसानों को भी तो, जिनके लिए आप नीतियां बना रहे हैं, कम से कम उनको तो शामिल करें। भाटी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोग बनाते हैं, लोगों के लिए सरकार होती है। अगर कोई अमेंडमेंट आ रही है या कोई किसी बात को लेकर सरकार आगे बढ़ी और लोगों को लगा कि भी इसमें हम कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, तो अगर वो सरकार अमेंडमेंट करती है, उसको चाहे वो विड्रॉ करती है या उसमें कोई एडिशन करती है, जोड़ घटा करती है, तो ये कोई सरकार की हार नहीं है, ये लोकतांत्रिक परंपरा है। अब मेरे कांग्रेस के साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातें मार रहे थे कि हमने कराया है, हमने किया है। इन लोगों को तो ये नहीं पता कि किसान कैसे अपनी खेती करता है। इनके पूरे सुन लो भाई, मनीष भाई सुन लो जरा, जब इनकी सरकारों के डिसीजन की बात अगर आती है, कानून की बात आती है, तो राहुल गांधी ने तो बने हुए कानून को फाड़ के फेंक दिया था। इनका ये भी कांग्रेस ने किया। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़ लो भ्रष्टाचार के खिलाफ। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए झूठ बोला गया और आपने सरकार बनाने के लिए क्या काम किया? मैं आपको मौका दूंगा, तब आप अपने टाइम में। हाँ ठीक है, भाटी जी बोलिए। आप जब बोल रहे थे कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, मैं बोला नहीं। आप सुन लीजिए जरा, मध्य प्रदेश में किसानों से झूठ बोला और क्या अर्थ हुआ? नहीं, बात हरियाणा की कीजिए भाटी साहब। दूसरी बात, हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए अब
क्यों ऐसा लगा उनको? आपने या तो शुरुआत में उनकी बात को नहीं समझा, इसलिए पहले फैसला ले लिया, बाद में उसको बदलना पड़ा, तो बाद में उस बात को समझा। या तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए हरियाणा प्रदेश में 74% जो पानी की निकासी हो चुकी है। 25 मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर, या तो पहले गलती हुई या अब गलती हो रही है। पहले आपने गलत डिसीजन ले लिया इसलिए वापस। हाँ, कोई गलती नहीं है, ना पहले गलती हुई ना कोई आज गलती हुई। लोकतांत्रिक सरकार है, लोग चाहते हैं कि इसमें रिलैक्स किया जाए, सरकार ने रिलैक्स किया। भाई ये लोगों की डिमांड है। नहीं, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है सर। अब आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज को सुना, तो यदि आप पहले से सुन लेते तो शायद किसानों का इतना विरोध झेलना नहीं पड़ता सरकार को, अगर आप शुरुआत में सुन लेते। देखिए सुनिए जरा, एक कोई भी एक अगर परिवर्तन आता है तो लोगों को उस परिवर्तन में ढलने लगता है। आप देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का आज पूरे देश में वाटर हार्वेस्टिंग की लहर चली हुई है। आज कोठियों में, घरों में, मकानों में लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सरकार ने एक मुहिम चलाई है। मैं एक उदाहरण इसके लिए आपको अगर बताऊं, जनसंख्या का भी आप लगाइए, सरकार ने मुहिम चलाई तो लोगों ने पसंद किया। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम सरकार ने शुरू किया है। आप यदि समझा रहे हैं, या तो आपने लोगों को समझाया नहीं, या तो आपने किसानों को समझाना है। विड्रॉ किया, ये केवल और केवल नहीं, इसका मतलब तो ये है सर कि या तो किसानों तक आपकी बात पहुंची नहीं है, या फिर पहुंची है तो गलत उसको कन्वे कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है सुरेंद्र जी। देखिए किसानों की पहुंच है, किसानों से बातचीत की जाती है, किसानों से बातचीत करने के बाद ये सारे यही तो समझ नहीं आ रहा कि अगर किसानों से बातचीत हुई है तो ये जब आपने निर्णय ले लिया तो उसके बाद क्यों उसको वापस लेना पड़ा? होती है, इसलिए अपोजिशन अगर दम भरती है तो वो कहीं नहीं टिक पाती। अभी अपना सुरजेवाला की बात करें तो अभी दलवीर जी बता भी रहे थे कि उन्होंने खुद पंजाब में चुनाव में जाकर के वहां भाषण किया, किस मुंह से ये हरियाणा में पानी की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने वो कौन सी योजना बनाई जो हरियाणा में पानी को बढ़ाने का काम किया? इन्होंने एक भी योजना पर हरियाणा में काम नहीं किया। कांग्रेस ने केवल और केवल दिखावा करने का काम किया। इन्होंने लोन माफी की बात की, हरियाणा प्रदेश में 900 करोड़ रुपए लोन माफी की। क्या किसान की माली हालत बदल गई? क्या पूरे देश में 9000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया? क्या किसान की माली हालत इन्होंने बदल दी? इन्होंने किसान को कमजोर करने का काम किया। आपकी ये बात समझ में आई है कि लगातार लोगों को और खास करके पानी बचाने की तरफ जब सरकार ये सोच रही है तो किसानों को भी उसमें जोड़ा जाए, ये कोशिश होनी चाहिए ताकि बिल्कुल धान की जो फसल है इसमें अगर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो जाहिर तौर पर नुकसान तो किसानों को ही होगा, किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, मैं ओंकार सिंह जी आपसे भी एक रिएक्शन ले रहा हूं जल्दी से। आपको क्या लग रहा है, सरकार ने सही समय पर डिसीजन लिया या देरी कर दी कुछ? मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास करके इस गलती को सुधारा। तो एकदम से 6 मई को ये ले आते हैं कि अब किसान धान नहीं बोएगा इन ब्लॉक्स में। इन्होंने किसान को कोई तैयार नहीं किया, कोई उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा ये जनता के ऊपर, किसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भाई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में होते हैं, किसानों के ऊपर नहीं होते। जब किसानों ने बीड़ा उठा लिया और जब विपक्ष सारा इनेलो, मेन तौर पे इनेलो अभय चौटाला जी सबसे पहले किसानों की आवाज उठाते हैं। और अभय चौटाला जी के अलावा कोई किसान का नेता नहीं आज हरियाणा में जो किसान की आवाज उठाए। उन्होंने कहा था कि अगर किसानों के साथ कोई भी अन्याय हुआ 2 तारीख को वो किसान के साथ लॉकडाउन के दौरान भी सड़क पे आ जाएंगे। ये सरकार के ऊपर प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण इन्होंने आज अपना डिसीजन वापस लिया। और ये अपने मुंह मियां मिट्टी बनने की, मेरी बात सुनिए तो सही, ये अपने मुंह मियां मिट्टी बनने की बात कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं मन की बात नहीं, मन से बात करी, तो पहले क्यों नहीं इनके मन से निकली? इनका तो सीधा सा फार्मूला है, पहले व्यापारी के, किसान के, गरीब के पहले थप्पड़ मारो अच्छी तरह से और उसके बाद जब वो रोए तो धीरे से पुचकार दो। ये इनका फार्मूला है। आज से नहीं, पिछले 6 साल से आप उठा के देख लो। ठीक है, ये नई नीतियां। जरा इन सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। इन सवालों का आपने बहुत सारे सवाल कर लिए ओंकार सिंह जी, जरा उनका जवाब भी ले लेते हैं। दलबीर जी, मैं शुरुआत में हुकुम सिंह भाटी जी से भी यही सवाल कर रहा था कि या तो पहले गलती हो गई या फिर बाद में गलती हुई है। क्योंकि या तो पहले गलती, इसलिए अगर आप कहीं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिना किसानों से जाने, बिना उनसे बातचीत किए आपने निर्णय ले लिया, तो या तो उस वक्त गलती हो गई या अब गलती हो रही है। सवेंदु जी, ना पहले कोई गलती हुई ना अब कोई भी। अभी भी हम कोशिश करेंगे, सरकार की तरफ से किसानों को हम समझाएंगे। अब कानून किसी तरह का कोई नहीं होगा, किसानों को बीच में जाके समझाने का काम करेंगे। प्रकृति प्रेमी अगर इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान है। मैं बार बार एक आप बात बताता हूँ,
प्रकृति को प्रेम अगर कोई करता है और समझ जो रखता है, साइंटिस्ट अपनी जगह, किसान से ज्यादा प्रकृति प्रेमी कोई भी नहीं है। आज किसान बहुत समझदार है, उनकी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई थी। मैं फिर कहता हूं, सरकार ने क्या फैसला लिया था, जहां 40 मीटर से ज्यादा गहरा पानी हो चुका है वहां 50% खेती धान की लगाइए और 50 में दूसरी चीजें लगाइए, जिसमें पहली बार सरकार ने कंपनसेशन की बात रखी है, आपको सब्सिडी की बात रखी है, 7,000 रुपए एकड़ पे देने की बात की है, जो फसल आप लगाओ उसको लेने की बात की गई। परंतु मैं हैरान इस बात से हूं, रणदीप सुरजेवाला जी किस तरह से, किस मुंह से कांग्रेस के नेता जो है पानी के बारे में, किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जो व्यक्ति, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप पूछिए बात है, किसान नेता से भी पूछिए आप ये बात, कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे उनसे पूछिए, क्या वो पंजाब का पानी पंजाब दे वास्ते उस घोषणा पत्र को लेके वहां एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, मैं तारीख बताता हूं, 20 फरवरी 2009 को कांग्रेस के शासन में जब हुड्डा साहब की सरकार थी, विधानसभा में बिल पास किया गया था, 15 मई से पहले कोई पौध लगाएगा और 15 जून से पहले कोई धान बोएगा तो सरकार उसको उखाड़ सकती है और वो पैसे भी किसान से चार्ज किए जाएंगे। क्या ये बिल पास नहीं हुआ था? मैं 2 बातें पूछना चाहता हूं, किसी से पूछ के बता दो। मैं फिर कहता हूं, आपकी बात मैंने पहले रख दी थी, मैं फिर रख रहा हूं, सरकार अपने किसानों के सामने, विपक्ष अपनी बढ़ाई खूब करे, हमें खुशी है, कुछ विपक्ष जगह तो ठीक है, हमने वो फैसले वापिस लिए जो किसान ने अच्छे नहीं लगे, परंतु हम आज भी इस बात को करते हैं, किसानों के बीच में जाके प्रेम से उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, जागरूक करेंगे हमारे आने वाले समय के लिए क्या क्या। ठीक है, कोशिशें यानी कि आगे भी जारी रहेंगी। अदर सिंह संधू जी, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूं आपके लिए कि जो प्रोत्साहन राशि देने की बात सरकार के द्वारा की गई, तो क्या ये एक अच्छी पहल नहीं थी? और अगर इसको माना जाए, स्वीकार किया जाए, तो किसानों के लिए ही कुछ हद तक राहत वाली बात हो सकती है। देखिए शुभेंदु जी, उससे जो कैलकुलेशन थी वो सही नहीं बैठ रही थी, इसलिए सरकार ने, हम तो चाहते हैं सरकार का पैसा बच गया, सरकार को तो फायदा, वैसे किसान अपने मनमर्जी की फसल लगाएगा। पानी अगर किसानों को नहीं मिलेगा, दो चीजें हैं, तो वो तो और सरकार के लिए किरकिरी हो जाएगी। जैसे पराली का मुद्दा इस साल नहीं हुआ, अगले साल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरे देश में पराली का, हरियाणा में खासकर पराली का मुद्दा रहता था। पराली का मुद्दे का समाधान किसान ने सोचा, किसान ने प्राइवेट कंपनियों से बात की, आज उस प्राइवेट कंपनियां पराली को लेकर के कोला बनाने का प्रावधान कर रही हैं। आज पूरे हरियाणा में मशीनों के द्वारा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास कोई और विकल्प भी है तो आप बता सकते हैं। मैं बताऊंगा। देखो, हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिचार्ज सिस्टम सरकार ने अपनाना पड़ेगा। जैसे आजकल गांव में तालाब है, उनमें हार्वेस्टिंग सिस्टम करना पड़ेगा, उन्होंने बोरिंग करनी पड़ेगी जो चौबे तक को पानी को जा सकता है, क्योंकि तालाबों में पानी है, वहां उनकी सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा जो नाले हैं उनको साफ करना पड़ेगा, उनसे भी हार्वेस्टिंग सिस्टम की जा सकती है, वो जो जमीन में कम से कम पानी चल जाए, जो रिचार्ज हो सके। अतर सिंह जी, जहां पर पानी का लेवल जमीन में इतना नीचे तक पहुंच चुका है, तो कितना पानी वहां से निकालेंगे? सर पानी किसान, मैं बताता हूं शुभेंदु जी, ड्राई जोन के अंदर वैसे ही इतनी पानी की कमी है। मैं बताता हूं, जो खेती में जो पानी इस्तेमाल होता है ना, वो कहीं ना कहीं तो नीचे चला जाता है, ज्यादातर नीचे चला जाता है, उससे कहा नहीं जाता। ये तो जाता है शराब की फैक्ट्रियों के कारण। आपको पता है, एक बोतल बनाने के लिए 1 लीटर पानी की जो बोतल बनती है, उसमें 1000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जो शराब बनती है। जो इंडस्ट्री में जो पानी इस्तेमाल होता है, ये किसान के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता पानी, ये तो इंडस्ट्री के लिए और जो बड़े बड़े उद्योग धंधे उनमें पानी इस्तेमाल होता है। ये तो किसान के नाम पे घुमा के किसान को भगा दिया जाता है, या किसान को डरा दिया जाता है, किसान चुप हो जाओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं, सरकार भी प्रयास करे, किसान भी प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे हार्वेस्टिंग सिस्टम की मशीनें लेकर के आए, ताकि किसान को भी, मैं तो कहता हूं हम खेती करना छोड़ देते हैं, हम शुद्ध पानी देंगे आपको। हम 10 रुपए लीटर हमारे से पानी ले लो, आप 20 रुपए लीटर बेचो ना, हम तो शुद्ध पानी, हम नहीं चाहते नुकसान, हमारा भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है। तो मैं तो ये चाहता हूं किसान से पूछ करके काम करे। किसान के साथ ही आप जो कोरोना में जो मामला था, जो पैसा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी वो वक्त नहीं था कि अगर फसलों को धान की जगह किसी और फसल को लगा देते। मनीष खटाना जी, आपको इसमें क्या अभी आपत्ति नजर आ रही थी? इसमें क्या खामियां आपको नजर आती हैं जो सरकार ने अभी तक स्टैंड लिया था मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंदर? कांग्रेस पार्टी इसमें क्या चीजें जोड़ना चाहती है, क्या हटाना चाहती है? यदि आगे, क्योंकि ये जायज सी बात है कि पानी का संकट तो बना हुआ है, आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ चीजें निकाल सकते हैं या फिर इस योजना से कुछ जोड़ दें? देखिए, नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि ये सही समय नहीं है। ठीक है, हम भी पानी को बचाना चाहते हैं, पानी जहां नीचे गया है पानी बचना चाहिए, पानी सबकी जरूरत है और आने वाले भविष्य में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को आज विपक्ष भी मानता है और पक्ष भी मानता है, सब मानते हैं।
लेकिन उन्होंने कहा आज आप जिस तरीके से एकदम रातों रात अचानक, और वो भी कोविड के टाइम पे, जहां देश की अर्थव्यवस्था और जीवन यापन करना आज हर व्यक्ति का बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, तो आज ये सही समय नहीं है ये किसानों के ऊपर अतिरिक्त और बोझ ला देने का जो काम आप सरकार कर रही है। इसके लिए सरकार को और किसानों के लिए थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाकर दोनों बात करें, उनका मुआवजा जो है वो उचित होना चाहिए ताकि किसान की नुकसान की भरपाई हो सके और पानी की भी जो कम से कम बर्बादी हो सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पर सरकार को भी फायदा हो, किसान को भी फायदा हो और पानी की बर्बादी भी ना हो। कांग्रेस ये चाहती थी, लेकिन सत्ताधारी ने तो एक ही बात रखी शुरू से कि जी ये कांग्रेस बरगला रही है, कांग्रेस। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि लोगों की डिमांड, मैं कह रहा हूं कल रात को यही भाई डिबेट पे थे, कल रात तक लोगों की डिमांड नहीं थी, सुबह रात में डिमांड हो गई और सुबह ही फैसला हो गया। हमारे को कोई अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे दबाव में लिया, हमारे प्रेशर में लिया, हमारे लिए लिया। हमारे को एक ही खुशी है कि आपने एक अच्छा काम किसानों के लिए लिया। आज हमारा हरियाणा का किसान अगर खुशहाल है, हमारे हरियाणा का अगर गरीब व्यक्ति, मजदूर, व्यापारी अगर सरकार की किसी नीति से खुश है, अगर उसको फायदा हो रहा है, विपक्ष को उसमें कोई राजनीति और आपत्ति नहीं है। हमारे को 1% इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, ना हम सरकार से चाहते, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार के नुमाइंदे क्या करते हैं, आपके प्रवक्ता क्या कहते हैं, ये लोगों की डिमांड है। अरे भाई 12 घंटे में डिमांड आ गई, 10 दिन से वो सड़कों पे बैठे थे, तब लोगों की डिमांड नहीं थी, तब तक एक कांग्रेस की डिमांड थी। तो आप भी इस राजनीति, ओछी जो राजनीति कर रहे हैं, इससे ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश की जनता के ख्याल के लिए फैसले लिए जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। जरा जल्दी से योगी जी आपसे एक रिएक्शन लेता हूं, बाकी मैं 2 मेहमानों से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन पानी बचाने के लिए अभी सही समय नहीं है, यही एक बड़ा कारण है। ये जो है ना राजनीतिक बातें, बकवास है ये। पानी तो बचाना ही पड़ेगा। हम पहले इस डिबेट में थे, सबके सब लोग इस बात पे सहमत होके गए थे कि पानी हमारा बचाना हमारी मजबूरी है। ठीक है, अब आज जब वो फैसला बदला गया है तो ये नाटकबाजी है। और मैं कह रहा हूं फिर अगली सरकार कोई भी, अगले साल यही होंगे ये लोग, फिर जब करेंगे फिर राजनीति इस पे होगी, फिर हम यहीं बैठेंगे। अल्टीमेटली नतीजा ये निकल के आना चाहिए कि पानी की बर्बादी ना हो रही है, बर्बादी नहीं हुई, और किसान को उसका मुआवजा किस तरीके से, फसल के जरिए या किस तरीके से उनका एक सोल्यूशन निकला, वो करना चाहिए। नहीं, अगर ड्राई जोन के अंदर बदलाव लाने की बात की जा रही है, मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं गलत है, बिल्कुल गलत है। और मेरे हिसाब से किसानों से लेकिन बात करते तो किसान शायद कोई सोल्यूशन दे देते, सोल्यूशन निकलता, जैसा कि अभी बात कर रहे थे हमारे किसान भाई कि ये 100% कोई ना कोई सोल्यूशन दे देते। संधू साहब ने पहले भी पराली के बारे में भी यहीं पे मुझे याद है बोला था और वो निकल गया, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता जरूर। और मैं कह रहा हूं कि पानी की समस्या है, वो किसान भी मान लेंगे तो डेफिनेटली फिर या तो किसानों तक वो बात पहुंची नहीं। और जिस बात का शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनको अपने साथ बिठाते, उनसे बातचीत करते, उनको समझाते कि किस लिए किया जा रहा है, तो शायद उतना विरोध नहीं होता। एग्जैक्टली, उनको मालूम है, तो वो अपनी समस्या भी रखते हैं कि हाँ जी हाँ आप सही कह रहे हो। ये किसानी पूरे तरीके से जानते हैं, मुझे छोड़ के सारे लोग, इनसे किसी से भी पूछ लो, ये सब के सब बताएंगे हाँ पानी की प्रॉब्लम है, मान जाएंगे सारे। ठीक, उसके बाद जब सोल्यूशन की बात आएगी तो सोल्यूशन ये सारे एक साथ मिलके दें, बजाय इसके लड़ाई करें या राजनीति करें, क्योंकि प्रदेश के विकास की बात आएगी। मैं कह रहा हूँ शुभेंदु जी, मैं एक चीज और जोड़ दूं, कौशिक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो फसलें, जिन फसलों का नाम लिया था नहीं, वो मार्केट मंडियों में नहीं बिकती है, ना तो मक्का ज्यादा मंडियों में बिकता है, ना हरड़ मंडियों में बिकती है। प्राइवेट जो कंपनी, जो प्राइवेट व्यापारी है वो खरीद लेता है सीधा किसान से। ठीक है, तो इनके लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए भाई, उनके लिए मंडी डिसाइड करते भाई इस मंडी में बिकेगी और उसका एक एमएसपी डिसाइड करते, ठीक है, ताकि किसान को नुकसान नहीं होता। उससे क्या होता है, किसान भी खुश होता और सरकार को भी बोझ नहीं पड़ता। तो सरकार 7,000 रुपए हमारे पैसे का तो देगी, सरकार के पास कौन सा खजाना सरकार। इस सवाल का जवाब लूंगा मैं, दलबीर जी आपसे भी लूंगा और हुकुम सिंह जी से भी इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इसी बातों को लेकर के सवाल किया जाएगा कि ये क्या अब ये रार खत्म हो चुकी है, क्या ये मुश्किल घड़ी अब वापस चल चुकी है, या फिर किसानों के लिए आगे इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, लेकिन किसानों को साथ में लेकर के। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा एक एक करके रिएक्शन लेता हूं। पहले दलबीर जी आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं हुकुम सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, ओंकार जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन दलबीर जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल यह भी था कि अगर वैकल्पिक तरीके से हम किसी और खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसान अगर जाते हैं, धान को छोड़ देते हैं, तो ऐसा उतना मुनाफा तो कम से कम उसमें नहीं है, उनको नजर भी नहीं आ रहा है, और अगर होगा भी तो शायद अभी तक उतना उनको समझाया नहीं गया। बिल्कुल शुभेंदु जी, आपके बिल्कुल सवाल ठीक है।
हम लोगों को समझा नहीं पाए। बिल्कुल इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का फर्क नहीं था। जो फसलें बोने की बात सरकार ने की थी वो वापसी सरकार लेने की तय हो गया था, कंपनसेशन हो गया था, बिल्कुल हो गया। हम उतना समझा नहीं पाए जितना समझाना चाहिए। बिल्कुल आपकी ठाक, मैं बैठ के आपको मान रहा हूं, बिल्कुल हम उतना नहीं समझा पाए होंगे, परंतु हमारी कोशिश अभी भी किसान को मनाने की यही रहेगी, भाईचारे में बैठा के समझाने का और कृषि विभाग के लोगों को भेज के उनको समझाने की हमारी अभी भी कोशिश पूरी की पूरी रहेगी। मैं कह रहा हूं इमरजेंसी वाले हालात ये सरकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये इमरजेंसी नहीं जानती, इमरजेंसी लगाना, लोगों को जबरदस्ती घोटना, रोकना, ये नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल प्यार से कह रहे हैं, उन नहीं मानने। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष को भी, मैं तो कह रहा हूं विपक्ष भी ने कहा भाई ये नहीं, गलत है, हमने मान ली बात, हम तो वापस ले लिया अपना कदम। अच्छा, विपक्ष के साथ मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं। योगी जी बार बार बोल रहे हैं, तो विपक्ष का जो विरोध था कि भाई इसको वापस ले लेना चाहिए, तो जननायक जनता पार्टी भी सरकार तक अपने सहयोगी दल से भी ये बार बार कह रही थी क्या कि वापस होना चाहिए? सर मैं आपको फिर बता देता हूं, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। जो फैसले हमारे सबके इकट्ठे हैं, जो फैसला हमने पहले लिया वो भी हमारा एक साथ का था, और जो वापस लिया उसमें भी हम साथ हैं, बिल्कुल सहयोगी है, बराबर के हम पार्टनर हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। हम चाहते प्रदेश का भला कैसे हो, विपक्ष खुश कैसे रहे, किसान खुश कैसे रहे, सब खुशहाल रहे हैं, सबका भला हो। किसान को हम चाहते हैं किसान का भला हो। मैं फिर कहता हूं, बार बार एक बात कहता हूं, मैं तो हैरान हूं इस बात का, पानी का गद्दार किसानों के बीच में बैठे हैं, ना कांग्रेस बोल रही है, ना विपक्ष बोल रहा है, ना किसान बोल रहे हैं। पानी का अगर कोई गद्दार इस प्रदेश में है तो रणदीप सुरजेवाला है। मैं तो बार बार कह रहा हूं इस बात को, केस चलाइए मेरे पे, मैं वेरीफाई कर रहा हूं, प्रेस नोट दिया मैंने 5 दिन पहले। पानी का इस प्रदेश का कोई गद्दार है तो रणदीप सुरजेवाला है। और कांग्रेस में चलता है बाबू आते बिल फाड़ देते। पीएम हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह वो बिल कैसे फाड़ेगा, किसको नहीं पता है। सोनिया जी पूछती है हरी मिर्च का क्या भाव, लाल मिर्च का क्या भाव है, आप लाल मिर्च क्यों नहीं बोलते, हरी मिर्च क्यों बोलते हो, ये सोनिया जी कह सकती है। आलू 2-2 फुट के दीपेंद्र हुड्डा जी उगा सकते हैं। हमारा ये काम नहीं है, हमारा तो ये है किसानों के बीच में बैठ के जो हमें लगा कि भाई किसान नाराज है, हम नहीं चाहते प्रदेश का किसान भी नाराज हो, हम नहीं चाहते किसान विपक्ष भी नाराज हो। ऐसा काम करें जो सबके खुशहाली हो। इसमें अगर सब खुशहाली चाहते हैं, परंतु मैं फिर कहता हूं हमारी अभी भी कोशिश रहेगी, हम किसानों को मनाने का काम करेंगे। उसमें कितने हमें सक्सेस होते हैं कितने नहीं होते देखने का विषय होगा। परंतु ये बात आप भी मानते हैं, किसान नेता भी मानते हैं, बीजेपी मानती है, कौशिक जी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं मानता हूं पानी की समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही। बिल्कुल, हमारी चिंता पानी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा भाटी जी। लेकिन ये बात समझा नहीं पाए, तो क्या अब समझाने का वक्त है या थोड़ा सा वेट किया जाएगा, पहले इस मामले को थोड़ा सा शांत होने दिया जाएगा, उसके बाद फिर से इस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, किसानों के साथ बातचीत की जाएगी क्या? नहीं है, ये मांग भी किसानों की रहती है और हमेशा से रही है। देखिए हम तो खुद किसान परिवार से आते हैं। 45 फीट पर हमारे ट्यूबवेल की मोटर थी, आज वो 105 फीट पर है। आप लगाइए पानी का अंदाजा। मैं फरीदाबाद जिले की बात कर रहा हूं आपको। किसान स्वयं हमेशा इन बातों पर चर्चा करता है, सरकार के संज्ञान में लाता है। उन्हीं बातों को लेकर के ये एक प्रयास शुरू किया गया था। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि क्या जननायक जनता पार्टी उसको पहले से कह रही थी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी बैठ करके सामूहिक फैसले लेते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास होते हैं, सबसे विचार विमर्श के बाद होते हैं। ये तो कांग्रेस की सरकार थी जो एक परिवार से प्रस्ताव पास होता था और आकर के वो पार्लियामेंट और विधानसभा नहीं, तो अगला एक्शन प्लान क्या होगा भाटी जी? भाटी जी अगला एक्शन प्लान क्या होगा? अभी तो फिलहाल इस फैसले को लेकर के यूटर्न ले लिया गया, लेकिन अब आगे क्या? वही बताना चाहता हूँ। एक साथी कह रहे थे कि तालाबों की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली सरकार है जो बीजेपी और जेजेपी की जिन्होंने तालाब प्राधिकरण का निर्माण किया है। पहली सरकार। कांग्रेस को क्या पिछले 50 साल में ये ध्यान नहीं आया कि तालाबों से वाटर रिचार्ज होता है, और इन तालाबों को कहीं ना कहीं नहरों से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको बता दूं 1350 टोटल टेल हैं, टोटल टेल, जिनमें से 1343 टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। नहीं भाटी जी, दक्षिण हरियाणा के ड्राई जोन की संख्या, पानी नहीं पहुंचाता, ड्राई जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ड्राई जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना होगा। आप ठीक है, आप किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन लोगों के पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, ये भी तो बड़ी मुश्किल है। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए
पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी आपने किसानों को तो कह दिया कि वैकल्पिक आप रास्ता अपना लीजिए, लेकिन जो पीने के लिए पानी आप लोगों से थोड़ी कहेंगे कि इस पानी की जगह कुछ और पी लें। जी सुनिए, देखिए मैं आपको वही बताना चाहूंगा, 5 स्टेट गवर्नमेंट ने डैम बनाने और पानी को बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया, जिसमें हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड 5 स्टेट थे। ये पिछली सरकार में काम हुआ है। उसके अलावा ये भी उसी मुहिम का एक पार्ट था कि इस पानी को और बिल्कुल ठीक है, दलवीर जी ठीक कह रहे हैं कि ये सरकार काम लगातार करती रहेगी कि भी किसान को उसके बारे में अवगत भी कराए, और हमारा किसान तो बहुत संवेदनशील है। हरियाणा प्रदेश का किसान बिल्कुल एकदम से प्रकृति प्रेमी भी है, और ये काम निश्चित तौर पर हरियाणा में होगा। एक साथी बोल रहे थे, मैं जरूर बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि MSP तय किया जाना चाहिए। आप देखिए, मक्का और दालों के ऊपर MSP तय किया। अपना बाजरे की खरीद किसने की? हमारी सरकार ने बाजरे की खरीद शुरू की, और अब फिर बाजरे की खरीद भी करेंगे। एक आरोप तो अभी भी विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि गेहूं की जो आपने अभी फसल मंडियों में ली, पेमेंट को लेकर के अभी भी कहा जा रहा है कि 60 से 70% तक तो अभी भी किसानों को पेमेंट नहीं मिली, आड़तियों को ही पहुंची है सिर्फ। बिल्कुल एकदम ये झूठा है, एकदम से गलत प्रचार है। अगर अपोजिशन इस तरह का कोई प्रचार करती है, ऐसा नहीं है। कुछ पेमेंट्स है, क्योंकि उसमें एक कटौती का एक जो प्रावधान केंद्र सरकार का, उसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्प्यूट था, तो वो भी जो केंद्र सरकार के साथ सुलझा लिया गया, और पेमेंट बिल्कुल अपडेट इस समय चल रही है। 2 दिन 4 दिन की पेमेंट लेट होती है, क्योंकि आड़ती उसमें पहले बिल देता है। बिल देने के बाद वो पेमेंट जो है वहां से सैंक्शन होके उसमें 2-3 दिन 4 दिन की प्रक्रिया लगती है, इसलिए ज्यादा डिले पूरे हरियाणा में नहीं है। और उठाई का काम बड़े जोरों से चल रहा है। हरियाणा ने अपना टारगेट भी पूरा किया है, आप देखिए। और यहाँ तक है कि अगर बाहर की स्टेट वाले भी बेचना चाहें तो हरियाणा में मेरे क्वेश्चन आपसे, ये भी हमारी सरकार ने किया है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। मक्का है और दालें हैं, उसके लिए अल्टरनेट MSP भी तय किया है। सरकार ने उसकी खरीद की व्यवस्था की है। एक साथी कह रहे थे कि ये बताया जाना चाहिए कि कौन सी मंडी खरीदेगी। हम तो कहते हैं हमारी सारी की सारी 108 मंडियां हैं, सारी की सारी मंडियां खरीद करेंगी। अब सरकार ने कभी मना नहीं किया, एक एक दाने को खरीदने की व्यवस्था सरकार ने की है। आप बताइए, गेहूं की खरीद में, बाजरे की खरीद में, धान की खरीद में कहाँ किसान को दिक्कत आई है? कांग्रेस का जमाना होता था। ठीक है, जरा ठीक है, किसान नेता भी कुछ कहेंगे। अभी तक गेहूं का पैसा नहीं मिला, और जो पैसा मिला अब मिला 1 महीना लेट। वाड़ती कहता है इसका जो ब्याज है 1 महीने का, वो मैं किसान से लूंगा। किसान ने क्या गुना किया? 1 महीना पहले फसल डाल दी और 1 महीना अपनी फसल का ब्याज भी देगा, तो ये तो किसान के ऊपर चोट पड़ी ना। नहीं आड़ती, आप बताइए ये कैसे प्रैक्टिकल होगा कि आड़ती उल्टा ब्याज किसान आड़ती का जो पैसा देना है, आड़ती का जो पैसा किसान ने देना है, वो आड़ती वो कहता है मेरे तो सरकार ने पैसा दिया, 1 महीने बाद 1 महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं किसान से, तो किसान नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की समस्या हो सकती है, वरना किसी भी जिले में 3 दिन 4 दिन से ज्यादा धरातल पे नहीं सोचते, आप सिर्फ ऐसे बोलते। धरातल पे सोचिए, मैं 3-4 चीजें धरातल पर नहीं। अरे भाई, मैं तो खुद मार्केट कमेटी बल्लौर का चेयरमैन हूँ, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। मैं किसानों से जुड़ा हुआ। तालाबों की बात की थी, तालाबों की बात की थी। मैं खुद मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं आपको पूरे हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, 100 गाँव के नाम गिना सकता हूँ। यार बता रहे हैं आप। मैं हरियाणा के 100 गाँव के नाम गिना सकता हूँ जिनके तालाबों की सफाई नहीं हुई, जिनके नालों की सफाई नहीं हुई, जिनमें अलबेला बहुतायत से पड़ा हुआ तालाबों में। मेरा ये मानना है, आप शायद ध्यान नहीं कर रहे, आप केवल एक बोलने के लिए बोल रहे हैं। सारी की सारी पंचायतों को एलोकेशन ऑफ फंड्स का किया गया है। उसके अलावा भी कोरोना में 100 करोड़ रुपए हर एक नहीं इतना सब किया, लेकिन फिर भी किसान विरोध करते हैं भाटी जी। यही बात तो समझने से सफाई करा सकते हैं और काम भी करा सकते हैं सर, यही बात तो समझ से थोड़ी सी परे हो जाती है। ठीक है, मैं मनरेगा में सबसे पहले ही एक करके काम तालाबों की सफाई का। ठीक है, मैं इसमें ओंकार जी को भी शामिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास भी आता हूँ, बाकी मेहमान भी है। ओंकार जी, बहुत जल्दी से जरा इस पर रिएक्शन। आपको लग रहा है कि अभी वापस सही रास्ते पर, ट्रैक पर आई है सरकार? मेरी सबसे पहले
भाई साहब मेरी सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सबको बराबर का टाइम दीजिए ताकि अपनी बात रखने का मौका मिले। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब मैं कहना चाहूंगा जो बीजेपी और जेजेपी के जो प्रवक्ता है ना, एक बात में तो दाद के काबिल है, इनके मैं दाद देता हूं कि ये जो है ना बातों में उलझा देते हैं, आंकड़ों में उलझा देते हैं, मुद्दे से दूसरे को भटका देंगे, दूसरी बातें कर देंगे। आज ये बात कर रहे हैं रिचार्ज की। अरे रिचार्ज की बात है तो दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई किसने किया? उससे बड़ा रिचार्ज क्या था हरियाणा में? अगर पानी का रिचार्ज दादूपुर नलवी नहर से नहीं हो सकता तो तालाबों से कितना कर लोगे आप? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पानी बचाने के लिए हर एक व्यक्ति इस वक्त तैयार है। भारत का कोई भी व्यक्ति पानी के लिए ऐसा नहीं कहेगा कि पानी की दुर्व्यवस्था हो या पानी बेकार हो। इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने SYL का निर्णय कब का दे रखा है? ये एक ही बात लेते हैं। पिछले 6 साल से इनकी सरकार है, पहले 5 साल बीजेपी के, अब दोनों के गठबंधन की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इनके सामने है। अब भी ये SYL के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे? सिर्फ ये ताल ठोकते हैं, काम करना इनका काम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये नए नए रूल, नए नए तुगलकी फरमान हर बार जनता के ऊपर प्रयोग करते हैं। अगर जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो उस प्रयोग को वापस ले लिया जाता है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरी तो एक राय है कि एक्सपेरिमेंट आप लेबोरेटरी में कीजिए, जनता पे ना कीजिए। ये जो इन्होंने धान की बुआई का फैसला वापस लिया है, ये अपने आप नहीं लिया, इनके मन की कोई बात नहीं है। ये इन्होंने किसान के, विपक्षी दलों के, इनेलो के प्रेशर के अंदर लिया है। ये कोई इतने सीधे लोग नहीं है कि पहले लोगों को गलत डिसीजन दे। लिया ही क्यों इन्होंने डिसीजन, जब इनको मालूम था कि ये डिसीजन एकदम से लेना, किसान इसके लिए तैयार नहीं किया इन्होंने। किसान को मेंटली, आर्थिक रूप से तैयार करना चाहिए था, तब उसको डिसीजन लागू करना चाहिए था। ठीक है योगेश जी, अब ये नजर आता है कि ये देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इस बात से ले रहे हैं कि और इसमें प्रयोगशाला वाला जो शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, उसके बाद देखते हैं अगर ठीक है वो हावी हो जाते हैं या फिर वो अपने को स्वीकार कर लेते हैं इस नए फैसले को, तो ठीक है। अगर विरोध होने लगता है तो वापस ले लेंगे। नहीं, ओमकार जी की बात कही, ये ठीक कह रहे हैं कहीं कि जब ये बात अगर इनको करनी ही थी, मैं ये कह रहा हूँ औरों को छोड़ो। वैसे तो दिलीप धनखड़ भाई ने ये माना कि भाई हमारा एक फैसला था दोनों का और बाद में भी एक ही फैसला है, लेकिन उस एक फैसले में क्या इन लोगों को पहले मालूम नहीं था कि भाई ये हमारे पे इस समय पे, खास तौर पे जब इतनी मार पड़ी हुई है हमारे ऊपर और उसमें एक मार और डालने के लिए अगर आप चल रहे हो तो ये डेफिनेटली ये एक टेस्टिंग के लिए आपने उसको टेस्ट करने के लिए चेक किया कि भाई अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस ठीक है। लेकिन मैं फिर एक बार बात कर रहा हूं कि चलो जो हो गया गलत हो गया, सही हो गया, फैसला अल्टीमेटली दे रहा है, दुरुस्त है, हम अपने घर पहुंच गए हैं। पर अब मैं फिर यही बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। जब समस्या का समाधान आपको करना है तो क्लियर कट जवाब दें, हर राजनेता जवाब दे कि हाँ जी ये शुरू हो गया है और हम एक कमेटी बनाते हैं, उसमें किसान नेता को भी डालते हैं, सब लोग बैठेंगे और वो मीटिंग जो है करके हम फैसला ले लेंगे ताकि अगली बार ये समस्या ना आए। ठीक है, लेकिन ये करेंगे नहीं, ये देख लेना, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास भी आता हूँ, फिर मैं खटाने जी आपके पास। दो समाधान है। देखिए जो अभी इन लोगों के नेता बोले थे, वो दादूपुर जो नलवी नहर, उसका मामला बिल्कुल ठीक है। उसमें तो 400 करोड़ रुपए सरकार ने किसानों को देना है, वो किसानों को दे। और उसमें जो 8 जो ब्लॉक थे ना हमारे, 6 ब्लॉक दादूपुर जो नलवी नहर है उसी एरिया में आते हैं। अगर उसको रिचार्ज होता है निश्चित रूप से वहां किसानों को फायदा होता। दूसरा जो तालाबों में जो गंदा पानी है उसको भी पाइप के द्वारा खेतों में ले जाया जा सकता है, सरकार इसका प्रावधान करे, क्योंकि इससे भी किसानों को काफी रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो नहरों को जिस एरिया में, उस एरिया में नहरों को पक्का किया गया, इसलिए जो नहरें कच्ची थी, जब कोई दिक्कत नहीं थी पानी नीचे जाने की, चुआ बिल्कुल ऊपर था हमारा, तो नहरों को पक्के करने के बाद ही चुआ नीचे गया। अब सरकार की 3-4 चीजें सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक जो PM किसान योजना है सरकार की, 6000 रुपए से बढ़ाकर उसको 24,000 कम से कम किया जाए। एक किसानों का कर्ज माफी किया जाए, और कर्ज माफी नहीं करना तो 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट है किसान का वो उसको माफ किया जाए। दूसरा, किसान की जो लोन की लिमिट है वो कम से, जब इंडस्ट्री का आप लिमिट बढ़ा सकते हो तो किसान की लोन की लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक फसल बीमा योजना पे जो ब्याज, जो योजना की 1 वर्ष के लिए ना फसल बीमा योजना की जो किस्त है वो कम से कम 1 साल के लिए सरकार दे, ताकि किसान को रिलीफ। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मानना है। ठीक है, क्योंकि जो ये मामला था ना अभी, मेरी पानी मेरी विरासत, जो सरकार की मुख्य मांगे थी, जो सरकार ने किसानों आंदोलन करना था, क्योंकि जो अभी कोरोना रिलीफ में किसानों को कुछ नहीं मिला था, इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने एक नया शुरू कर दिया, किसान इसमें उलझ जाएगा और जो मुख्य मांगे हैं किसानों की वो खड़ी की खड़ी रह जाए। ठीक है, मैं जरा इस पर जवाब लूंगा दलबीर जी, लेकिन एक रिएक्शन मनीष जी, इसमें कुछ सुझाव आप विपक्षी पार्टी भी देना चाहती हैं? किसान नेता तो बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं।
सुझाव, सबसे पहले यही सुझाव है, देखिए पानी सबकी जरूरत है, पानी बचना चाहिए, लेकिन किन मूल्यों पे, किन तथ्यों के आधार पर चलना चाहिए वो सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार को किसानों के साथ बैठकर ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो मैंने पहले कहा कि जिसमें दोनों का फायदा हो और पानी का फायदा हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, कि मेरे भाई अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि विचार विमर्श करके और ये करके वो करके। विचार विमर्श की बात करें तो शराब घोटाले में जो विचार विमर्श हुआ दोनों पार्टियों का, माइनिंग पे जो दोनों पार्टियों को हुआ, सिरसा के बाजार बंद हुए, वो सारे विचार विमर्श सबने पूरे प्रदेश ने देखा है। उसके बाद मेरे भाई एक बात कर रहे थे 50 साल कांग्रेस। मेरे को आज तक शुभेंदु जी एक बात समझ में नहीं आई। मैंने सरकार का धन्यवाद करा, मैंने कहा हमें कांग्रेस पार्टी को इसका कोई धन्यवाद नहीं चाहिए कि हमने कराया, हमने आप पे प्रेशर बनाया, आपने हमारी वजह से किसानों को करा। बिल्कुल मत देना, क्रेडिट सारा तुम्हारे को। हमारे किसान का फायदा हुआ, हरियाणा के जवान का फायदा हुआ, हमें यही बहुत है। हमारे को आपसे क्रेडिट नहीं चाहिए, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया। आपने एक बार भी आज तक इस डिबेट में एक भी जेजेपी या बीजेपी के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ये अच्छा काम किया है, आप लोगों ने ये ठीक काम किया, एक बार भी नहीं। मतलब झूठे मुंह भी नहीं ये कहने को, पता नहीं क्या कोई कहीं लिख के दिखा है। यही राजनीति से, आज का जो समय है, राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बोल दो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे भाई भाटी साहब को पता नहीं है, फोन पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ये राजीव गांधी की देन है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है। तो थैंक्स टू, आप राजीव गांधी को धन्यवाद करो, कांग्रेस पार्टी को, जिसके कारण आप अपने घर में बैठ के आज आप स्टूडियो में लाइव हो रहे हो। आप क्या 50 साल की बात कर रहे हो? आपको पता है 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? अरे भाई, धन्यवाद राम राम करने में और धन्यवाद देने में कोई छोटा नहीं होता। तो राजनीति से ऊपर उठो, जो अच्छा काम करता है उसको धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब दे दीजिए। जी, बहुत अच्छे। किसान नेता ने जो सुझाव दिए अच्छे सुझाव हैं, इन पर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे छोटे भाई एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। वो किसानों की एक लिस्ट लेके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किन किन किसानों को पैसा नहीं मिला है। उसी समय किसी जागरूक पत्रकार ने एक किसान को फोन मिला लिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसान बोला जी मेरी भी पेमेंट आएगी, मेरे गांव की भी पेमेंट आएगी। ये जागरूक लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले वो लोग हैं। हम तो बड़े पाक साफ है इस मामले में। किसानों की पाई दी जाएगी, समय पे दी जाएगी। कुछ अड़चने हो जाती हैं, उठान का इस साल लेबर की कमी है। जब तक एक बारिश से बीच बीच में होती रही है, वो सेटलमेंट हो गई है। ठीक है, मैं बात बताना चाहूंगा, जहां तक कांग्रेस वाले बोलते बड़े अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा बोलते, बड़ी बड़ी बातें करती, विपक्ष और सरकार एक होके बात करें, एक होके काम करें। अरे भैया, मैं फिर बार बार कहता हूं, इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। आपके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या किया? बिल फाड़ने का काम किया। ये बैठ के आप कमरे में बात कर सकते थे। हम तो कह रहे हैं, किसानों ने कहा हम झुके, हमें कोई कमी आ रही होंगी जो हम नहीं समझा पाए, फिर समझाएंगे उनको, फिर उनके पास जाएंगे। यानी कि अब आने वाले समय में फिर से तैयारी करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारा कदम अच्छा था, किसानों को अच्छा नहीं लगा, लगेगा ये अच्छा। ठीक है, आप देख लेना, पूरा मैसेज पहुंचा जाएगा। अब लगेगा। और जहां तक फसलों की बात की, मैं फिर कहता हूं, जिन फसलों की सरकार ने वायदा किया उनका पैसा भी बता दिया, हम कितना देंगे। चलिए ठीक है, ये कोशिश है कि आने वाले समय में दोबारा से कोशिश की जाएगी, अप्रोच किया जाएगा किसानों तक पहुंचने का। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन बात यहां पर किसानों की ही है, और इसलिए पानी का जो संकट इस वक्त बना हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए। एक तरफ तो ये कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, दूसरी तरफ पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो ये भी दोनों स्थितियां हैं जिनको सुधारने की बहुत ज्यादा हद तक जरूरत है। लेकिन आने वाले समय में सरकार की नीति क्या होगी, रणनीति क्या, किस रूप में तैयार की जाती है, वो भी देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।